आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं आपके पुत्र के लिए, पुत्र के द्वारा हमारे उद्धार मुक्ति छुटकारे का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के दिन और समय के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जितने देखते सुनते हैं प्रभु सबको लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबको आप आशीषित कीजिए, आज के वचन को भी आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सुने प्रभु, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम 7 जो सील है या इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य उसका हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में। इसी प्रकार से कि मुहर है, तो इन मुहरों के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे 6 अध्याय, और इसी रीति से हम एक पद से हम पढ़ने जा रहे हैं और समझते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द हुआ। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया है। वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यह हम जब पहली मुहर यहाँ पर देखते हैं खोली जाती है, तो यहाँ पर किसी रीति से एक श्वेत घोड़ा के बारे में लिखा है। 7 मुहरों को में से बोलता है एक को खोला। यहाँ पर जब खोला गया तो यहाँ पर एक घोड़ा निकल रहा है जो श्वेत घोड़ा है, और उसके पास हम देखते हैं उसे सवार के पास धनुष है, और उसको एक मुकुट भी दिया गया है, और उसे जय करता हुआ हम देखते हैं निकला, और इसी रीति से और भी जय प्राप्त करे। तो सबसे पहले ये इसी रीति से हम देखते हैं एक श्वेत घोड़ा है, और उसके वो धनुष लिए है, और उसका सर में मुकुट है, और वो जय प्राप्त करने के लिए निकला। ये आरंभ का विषय है। ये प्रकाशित वाक्य जो 6 अध्याय है, अंतिम समय का विषयों को बताया गया है। और यहाँ पर जिस रीति से एक सफ़ेद घोड़ा जो होता है, शांति का प्रतीक भी होता है, शांति के विषय में सबसे में बोला जा सकता है, इसे सफ़ेद शांति का प्रतीक है। लेकिन जब आप सब कोई शांति बातें करते हैं, तो यहाँ पर जो धनुष लिए चला, धनुष आज के डेट पे धनुष यूज करने के लिए जो यूज किया जाता है, धनुष बहुत दूर तक निशाने लगाना है, उसके लिए धनुष इस्तेमाल किया जाता था, और धनुष से भी युद्ध किया जाता था। तो ये जो धनुष, आज तो धनुष व्यवहार तो नहीं होता, लेकिन धनुष के प्रतीक में एक हथियार को जैसे लिए हुए है यहाँ बताया है। और ये जो शांति के लिए ये हथियार लिए हैं, और दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मुकुट भी दिया गया है। ये एक राजकीय अधिकार है, जैसा व्यक्ति को हम देखते हैं कि एक राजकीय अधिकार उसको दिया गया है कि वो जय करे, और इसी तरह से और भी जय करे, खाली ना केवल जय करे बल्कि और भी जय करे। मैंने एक शांति के लिए वो भी युद्ध के द्वारा, हथियार के द्वारा शांति लाना है, और इसे ये एक बड़ा अधिकारी है, ये बड़ा राजा पद में जैसे है, और प्लस इसे जय प्राप्त करना है कि सब जगह शांति लाना है, विश्व शांति लाना है। या विश्व शांति के बारे में यहाँ पर ये बात को बताया गया है कि शांति कैसे स्थापित किया जा सकता है। पूरा विश्व में सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे शांति को ये किया जा सकता है। तो ये बात का पहल है हम देखते हैं। लेकिन हम स्थिति से 3 पद से जब मैं पढ़ता हूँ, जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो दूसरी मोहर खोलता है। दूसरी मोहर जो खोलने पर जो है बहुत माने वहाँ पर भी एक घोड़ा है, और वो लाल रंग का है। लाल जो है खून का रंग है। लाल
इसी तरह से डेंजर है, डेंजर को बताता है, खतरे को बताता है। इसी तरह से ये उसको सवार को ये अधिकार भी दिया गया, बोलता है पृथ्वी पर से मेल उठा ले और मतलब मैंने मेल को ख़त्म करे। अभी ये मेल शांति की बात कर रहे थे, लेकिन अब मेल ही ख़त्म करना है, सब शांति नहीं है, कुछ भी शांति नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं ताकि लोग एक दूसरे का वध करें और एक बड़ी तलवार उसको दी गई, एक हथियार की तरह एक उसको दिया गया। आज तलवार युद्ध नहीं होता है, लेकिन लोग एक दूसरे को ही हत्या करते हैं और ऐसा किया गया, अशांति लाई गई, मतलब मेल उठाया गया और एक विश्वव्यापी एक अशांति, एक विश्वव्यापी डेंजर को लाया गया। विश्वव्यापी जैसे शांति आया, वैसे विश्वव्यापी अब एक डेंजर आया, बहुत बड़ा मतलब डेंजर, एक दूसरे को मारने जैसा लोग हो गए। यहाँ पर वही चीज़ को बताया जाता है कि डेंजर है, खतरा है, उसको हथियार दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उसे एक हथियार दिया गया है। बार में यहाँ पर लिखते हैं एक दूसरे को वध करे, एक बड़ी तलवार जो है इसको दी गई। सो ये तलवार की तरह, तलवार क्या करती है, एक काटने के लिए इस्तेमाल होती है, काट करके उसको अलग करना है, युद्ध करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो अब जो ये अशांति या फिर बोला जा सकता है पहले शांति आया, तो अब दूसरी तरीके से ये अशांति की बातें अब किया गया है, विश्वव्यापी किया गया है। ये एक इलाके के लिए नहीं है, पूरा विश्व में ये सब चीज़ें हो रही है, विश्व में एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, आज ऐसा हो। सो इन बातों को हम देखते हैं अंतिम समय में विश्व एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को हानि माने मेल उठा लेना और एक दूसरे की हानि करना, आज ऐसे ही है। सो ये अंतिम समय का विषय है, एक दूसरे की कैसे हानि करना है। पहले शांति करने जैसा एक पीढ़ी था, लोग शांति से रहना चाहते थे, लेकिन आज एक ऐसी पीढ़ी है जहाँ एक दूसरे को गिराने की कोशिश है, एक दूसरे को मारने की कोशिश, एक दूसरे की हानि करनी, एक दूसरे को ख़त्म करना है, एक दूसरे को पूरा कैसे बर्बाद करना है। सो ऐसे लोग आज पाए जा रहे हैं। पुराने लोग ऐसे नहीं थे, पुराने लोग एक दूसरे शांति कैसे रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, एक उनका ये समझता, लेकिन अब के दौर में ये एक अंतिम समय में लोग एक दूसरे को ख़त्म करने जैसे, हानि करने जैसे विषय को बताता है। और उसके बाद उसे अधिकार दिया गया, बोलता है स्पिरिचुअली बातों को है। अब हम पढ़ते हैं 5 पद से। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखा, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 300 जो पर तेल और दाखरस की हानि ना कर। यहाँ पर तीसरी मोहर खुलती है, यहाँ पर एक घोड़ा भी निकलता है और ये घोड़ा है काला घोड़ा। काला घोड़ा माने अशुभ घोड़ा बोल सकते हैं, या गलत घोड़ा बोल सकते हैं। काला को अशुभ बोलते हैं, काला को मतलब डेंजर, मतलब इस तरीके से मैंने शैतानी, या मतलब इस तरीके से गलत बोल के बोलते हैं, ये गलत कलर है, बहुत गलत है, ये कलर अच्छा नहीं, इसको मानते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, जो ये गलत है, ऐसा कलर है। सो यहाँ काला घोड़ा जो है बोलता है वो ऐसा निकला है, उसके हाथ में क्या है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, यहाँ पर भी उसके हाथ, सवार के हाथ में तराजू है, वो नापने वाला तराजू होता है और मिलता है। सो वो तराजू है, तराजू बोलते थे, जिसे नापा जाता था, सब्जी नापी जाती थी और कौन कितना किलो ले रहा है, कौन कितना, इस तरीके से नापने के लिए वो इस्तेमाल करने वाला वो ये है, यंत्र है एक तरीके से। और यहाँ पर बोलता है गेहूं के बारे में बोलता है और इसी तरीके से तेल के बारे में बोलता है, दाखरस, और दाखरस के बारे में भी यहाँ पर बोला गया, गेहूं और तेल और दाखरस। सो इनके ऊपर अटैक्स होने वाले हैं, इनके ऊपर अटैक होगा। और इसी तरीके से लोग अब देखते हैं कि बहुत मतलब विश्वव्यापी है, वो विश्वव्यापी है और अकाल का बताता है, मतलब अकाल होगा, अकाल होगा। ये एक ऐसा
ये है कि लोग अकाल में पाए जाएंगे। गेहूँ, आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां गेहूँ ले रही हैं, सब चीज़ों का अपने कब्जा कर रही हैं, किसानों से उनका गेहूँ लिया जा रहा है और इस तरीके से चीज़ें की जा रही है। और हम देखते हैं कि ये विश्वव्यापी किया जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कैसे ले जाना चाहती हैं, किसानों का हक लिया जा रहा है और इस तरीके से चीज़ें सब है। ये बाइबल में पहले से बता दिया गया है, गेहूँ के विषय में, दाखरस के विषय में और इसी से तेल के विषय में। ये सब जो है हमें खेती करने के बाद मिलता है। यदि हम तेल का भी खेती किया जाता है और बीज जो होता है तेल का भी निकाले और बीज होता है, उस बीज का खेती किया जाता है। दाखरस के लिए दाखरस की खेती किया जाता है, गेहूँ के लिए, गेहूँ के आटे के लिए भी खेती की जाती है। तब ये सारी चीज़ें हैं, तो लोग ये सारे जो खेत है या इनके ऊपर कब्जा है और ये लोग खेती नहीं कर सकते हैं। सो ये इसराइलियों के समय में भी हुआ था, वो लोग को शत्रुओं ने ऐसे किया था। तो ऐसा समय आने वाला है जब अकाल होगा। पहले हम देखे मेल होगा, विश्वव्यापी मेल। हमने दूसरी तरफ से देखा कि विश्वव्यापी एक दूसरे को लोग मारे। हम इस चीज़ को कोरोना की तरह समझ सकते हैं कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के द्वारा हानि हो रहा है, एक दूसरे के द्वारा लोग खत्म हो रहे हैं। मैंने एक पेंडेमिक निकला कि एक दूसरे को ही खत्म करे, विश्वव्यापी हुआ। लेकिन अब जो है इसके बाद जो है एक अकाल होने वाला है। अकाल आएगा खाने पीने का, खाने पीने का अकाल होने से लोग बहुत कंट्रोल होगा। अब कंट्रोल करने के लिए ऐसा सिस्टम होगा विश्वव्यापी, लोगों को खाने पीने। यूसुफ के समय में भी ऐसा हुआ था, लोग पूरा खाने के लिए कैसे हो गए थे। वो समय जो उत्पत्ति में देखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पाते हैं। प्रकाशित वाक्य में भी ऐसे दिन आने वाले हैं। सो यूसुफ का समय होगा, जो यूसुफ की तरह होगा, जो दर्शन देख सकता है, परमेश्वर के चल सकता है, वो ये बुद्धिमान है, वो अथॉरिटी रखेगा और कर पाएगा। लेकिन जो नहीं कर पाएगा सो उसके लिए बहुत ही डेंजर है। लोग इसे समझ नहीं रहे, अकाल होने वाला है, बहुत बड़ा अकाल। और लोग ऐसे हल्के में लेते हैं कि अकाल नहीं हुआ। कई कई जगह हुआ है लेकिन पूरा विश्वव्यापी कभी नहीं हुआ। लेकिन एक विश्वव्यापी जैसे पेंडेमिक आया था, वह अकाल की बातों को भी बाइबल बताती है। फिर हम देखते हैं चौथे के बारे में, जब 7 से पढ़ते हैं। जब उसने चौथे मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते हुआ सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्होंने पृथ्वी की एक चौथाई पर यह कहकर अधिकार दिया गया कि तलवार और मारी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मारे। सो यहाँ पर एक चौथा प्राणी आता है, बोलता है इसका जो रंग है, बोलता है चौथा, तो इस रीति से, और इस रीति से हम देखते हैं वो पीला सा है, पीले कलर का है और उसका नाम यहाँ पर लिखा है मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, ऐसा लिखा है। उसका नाम ही मृत्यु है, यहाँ नाम दिया गया है और उसके पीछे अधोलोक है और उसको अधिकार है दिया गया है। यहाँ पर एक अधिकार, एक अथॉरिटी आ रहा है, बहुत बड़ा अधिकार आ जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा एक वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी आने वाली है या ऐसे एक सिस्टम आने वाला है, जिससे हम देखते हैं कि विश्वव्यापी जो सिस्टम है, जैसे तलवार, अकाल, मारी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मारे। सो यहाँ पर ये बातों को उठाता है। तो ऐसा एक पावर आने वाला है, ऐसा एक अधोलोक उसके पीछे है, उसका नाम मृत्यु है। कितना खतरनाक है, इतना खतरनाक जब आने वाला है पृथ्वी पर। जब सबको ऐसा खाना पीना हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि परिस्थिति ऐसी हो गई। तो ऐसा विषय है, फिरौन ऐसे खड़ा हुआ। उस समय में हम देखते हैं कि यूसुफ चला गया लेकिन फिरौन खड़ा हुआ और देखते हैं कितना बड़ा अधिकार, कितना बड़ा पावर, मिस्र कितना बड़ा पावरफुल था। सो ये विषय को हम देखते हैं कितना पावरफुल कुछ होने वाला है, कोई पावर में आने वाला है, कोई इतना शक्ति से रखने वाला है, मौत देने की ताकत, अधोलोक ताकत है, मैंने मृत्यु की ताकत,
मतलब बड़ा मतलब एक ऐसा मतलब तलवार है उसके पास, अकाल है, मारी है, वन पशुओं के द्वारा भी लोगों को मारे बोलता है, वन पशुओं के द्वारा भी लोगों को मारे, वन पशु भी उसके मैंने कब्जे में, तलवार भी कब्जे में, मतलब हथियार भी उसके अधिकार में है, अकाल कर सकता है, कहीं पर भी अकाल कर सकता है, तो आज मारी कर सकता है। आज ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, मतलब इस टेक्नोलॉजी को बता रहा है कि एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ऐसा सब किया जा सकता है, तलवार चलाया जा सकता है, कहीं पर भी कुछ भी हथियार ये करके किया जा सकता है, और लोग अकाल में भी मर सकते हैं, किसी देश को अकाल करके मारा जा सकता है, और मारी से भी मारा जा सकता है, वन पशुओं को भी एक ये करके उनको भी ऐसा करके मैंने उनको भी हथियार बनाया जा रहा है, और इसी तरीके से एक सिस्टम ऐसा एक पावर में कि मैं हूँ सब कुछ, मैं हूँ सब, ऐसा एक खड़ा होने वाला है। सो परमेश्वर ये सब बातों को बताया है। मिस्र में जैसे फिरौन खड़ा हुआ, वैसे ही मिस्र खड़ा हुआ इतना पावरफुल कंट्री के रूप में पहले, सो वैसे ही खड़ा होने वाला है कुछ। सो ये सारी बातें यहाँ बताई गई। फिर हम पढ़ते हैं 9 पद। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तब मैंने वेदी के नीचे उन प्राणियों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बंद किए गए। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक हमारा न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारा लहू का बदला कब तक ना लेगा। उस में से एक हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई तुम्हारे साथ बद्ध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। सो ये होगा। तो ऐसा समय जब आएगा तो मसीह लोग बड़ा विरोध करेंगे, मसीह लोगों के खिलाफ ये बहुत बड़ा सताव का समय आएगा, ये अंतिम समय का बहुत बड़ा सताव का समय आएगा, बद हुए जाएंगे, लोग मरेंगे। मसीहियों के समय में भी ऐसा हुआ था, इसराइलियों के बच्चों को बद किया गया था, मासूम बच्चे, और उनको बद किया गया था, उनके बेटों को मार डालना। मिस्र ने कहा था ये लोग बढ़ जाएंगे, ये मसीह लोग, जैसे उन दिनों में इसराइल लोग बढ़ गए थे इसलिए इसराइलियों को मारने के लिए हुआ था, वैसे ही यहाँ पर हम अंतिम समय में मसीह लोगों के बढ़ने से ये लोग को बहुत गुस्सा आएगा और ये लोग उसके ऊपर ही करेंगे, और ये लोग ना और मसीहों के ऊपर बड़ा सताव होगा, उन्हें मारा जाएगा, अंतिम समय में उन्हें मारा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया था। तो ये मरने के लिए है, लोग मरेंगे, और जब तक गिनती पूरी ना हो जाए, एक गिनती है, एक नंबर्स है, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक सब मरते ही रहेंगे। जब तक मूसा ने आया तब तक सब कोई मरते ही रहे, कोई ऐसे मरते चले गए, बहुत सारे बच्चों को मार डालना और खासकर जवानों को, लड़कों को मार देना, ऐसा था। सो मैंने बच्चों को मार डालना, पुरुषों को मार डालना, ऐसा था। सो ऐसे ही है कि शत्रु काम करता है, और ऐसे ही एक सिस्टम वर्ल्ड वाइड मसीहों के विरुद्ध, अभी तो एक देश में हो रहा है या दूसरे देश में, कुछ देश में, लेकिन पूरा वर्ल्ड वाइड ये क्रिश्चियन लोग ही ऐसा है, क्रिश्चियन लोगों को चलो ऐसा करना है तो वो सिस्टम होगा। तो यहाँ पर वो सारी बातों को बताया गया है, मसीह लोगों क्या ये होगा। फिर 6वीं मोहर हम यहाँ पढ़ते हैं। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल का सा काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े हैं जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हरेक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से हट गए। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान और सरदार, धनवान, सामर्थी लोग हरेक दास और हरेक स्वतंत्र पहाड़ों की खोक में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पड़ा है, अब कौन ठहर सकता है।
सो ये पांचवी मुहर जब हम देखते हैं खुल जाती है तो आकाश में बड़े बड़े अब चिन्ह होने लगते हैं। सो सूर्य के विषय में लिखा है और चंद्रमा के विषय में लिखा है। आज भी ऐसे हो रहा है, सूर्य कला हो जाता है तो सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा हो जाता है तो चांद ग्रहण या ब्लड मून हो रहा है। और इसको हम देखते भी हैं, आकाश से तारे गिर रहे हैं, आज भी तारे गिरते हैं, कई सारे तारे सब गिरते रहते हैं, ये होता ही रहता है। लेकिन ये विश्व अभी है और हम देखते हैं। और यहाँ पर लेकिन ऐसा माने होने वाला है कि आकाश भी सरक जाएगा बोलता है, और पत्र लपेटने जैसे सरक जाता है वैसे हो जाएगा। एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से उसके बाद हिल जाएंगे, पहाड़ भी टापू भी यहाँ लिखा है, और अपने अपने स्थान से जो सब क्या होंगे, हिल जाएंगे, हिल जाएंगे। बड़ा मतलब हिलना मतलब भूकंप को बताता है, बड़ा भूकंप होने वाला है, बड़े भूकंप होने वाले हैं। तो ये परिस्थिति है, बड़ा भूकंप होगा प्रभु के दिन में। सो प्रभु आएगा, मेमने की कृपा से अब प्रभु लोगों को बचाओ, मेमने से बचाओ, मेमने से बचाओ लोग बोल रहे। सो मेमने से बचाओ यहाँ पर बोले, उसको बचाओ, हमके प्रकोप से बचाओ बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है भयानक दिन आ पड़ा है, उसके मुंह से हम गिर पड़े और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचाओ। सो ये समय होगा, परमेश्वर उतर आएगा अपने लोगों को लेने। ये समय होगा जब परमेश्वर अब अत्याचार सह नहीं पाएगा लोगों के ऊपर, वो मृत्यु, वो दर्द, वो कष्ट। सो प्रभु आएगा अपने लोगों को लेने, न्याय करेगा। परमेश्वर उस समय न्याय करेगा और अपने लोगों को वो लेगा। 7वें अध्याय हम इसराइलियों के बारे में पढ़ते हैं। 1,44,000 के लोगों इसराइलियों के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हम एक बड़ी भीड़ के बारे में पढ़ते हैं जो हर भाषा, हर जाति, कुल से आई है, वो प्रभु के लिए मरी है, प्रभु के लिए मतलब गवाही के लिए वो मरी है और वो अपने प्रभु को मानी है, इसलिए ये सब बचाए जाएंगे। तो 7वां अध्याय रैप्चर को बता रहा है कि कैसे ये 5 जब सील होगा, जब प्रभु प्रकट होगा तो अपने लोगों को वो ले जाएगा। यदि उसके लिए तैयार रहेंगे चले जाएंगे, लोग प्रभु के पास जाएंगे और उसकी स्तुति आराधना करेंगे। इस तरीके से 7वां अध्याय तो पूरा मतलब चुने हुए 12 लोगों के बारे में बताता है। 1,44,000 हर एक ऐसे एक गोत्रों के बारे में बोल रहा है, इसराइल के भी और इसी प्रकार से मसीहों के। इसराइल लोगों भी प्रभु के लोग हैं और मसीह लोग भी हैं। सो जो इसे जैसे प्रभु को अपना लिए, ग्रहण किए, उनके लिए इस तरीके से चीज़ें हैं। सो ये प्रभु उनको लेने के लिए। सो उसके बाद हम 7वीं मुहर को हम पढ़ते हैं, जो कि 6वीं मुहर के बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से परिस्थिति आती है। और 5वीं मुहर में कि सताव है, 6वीं मुहर में कैसे आकाश में चिन्ह है, चमत्कार हैं, भूकंप है, सूर्य, चंद्रमा और तारों के बारे में लिखा है और इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। और मेमने आया रहा है, सिंहासन पर बैठा है, सब देश के राजा और कुल छाती पीट रहे हैं, ऐसा मैंने प्रकोप एक वहाँ पर हम देखते हैं। और लोग फिर हम देखते हैं 1,44,000 के बारे में छाप करते बोलता है। फिर हम पढ़ते हैं कि बड़ी ऐसे ना बने परमेश्वर में स्तुति करते हुए वहाँ पर हम देखते हैं, बद हुए वो लोग, जयवंत हुए प्रभु के लिए, वो सब जो ढाले गए, एक स्वर्गीय बातों को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन जब हम 8वां अध्याय में आते हैं, वहाँ पर लिखा है जब उसने 7वीं मुहर खुली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्होंने 7 तुरियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सामने के धूपदान लिए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, उन पर धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूत के हाथ में परमेश्वर के सामने पहुंचाए गए।
तब स्वर्गदूत ने दुग्धान लेकर उसमें वेदी की आग भरी पृथ्वी पर डाल दी। गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो ये सातवीं तुरी हुई। सातवीं तुरी में बड़ा सन्नाटा आ गया। लोगों ने स्वर्ग में ये सारी चीज़ें हुई। अब स्वर्ग में हुई सातवीं तुरी बोलो, सातवीं मुहर खुलने के बाद यहाँ पर 7 तुरियों के बारे में लिखा है और कैसे उनको दिया गया 7 स्वर्गदूतों को। लेकिन यहाँ पर भी स्वर्ग में बड़ा एक सन्नाटा हुआ। उसके बाद इस तरीके से वो प्रार्थनाएं जो मैंने थी लोगों की सुनी गई। जैसे हम मूसा का समय में पढ़ते हैं कि कैसे उनकी मैंने प्रार्थनाएं सुनी, उनकी चीखें मैंने सुनी हैं। लोग मेरे कैसे छुटकारे के लिए पुकार रहे हैं। निर्गमन में भी हम बोलते हैं, तो मैंने सुनी है, मैंने झुक कर उधर आया हूँ कि उनकी सुनूं। तो ये सारी चीज़ें प्रकाशित वाक्यों में भी हम बातों को देखते हैं। ये 7 सील को हमने देखा। पहले लोग शांति की बातें करते हैं, चलो विश्वव्यापी शांति लाएं। फिर हम देखते हैं कि लोग कैसे बिगड़ते हैं, समय के साथ साथ लोग बिगड़ जाते हैं और फिर लोग कैसे एक दूसरे को वध करने जैसे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। लाल घोड़ा आता है और फिर हम देखते हैं अकाल की परिस्थिति हो जाती है। लोगों का इतना माने खराब मन की वजह से या तरीके से परिस्थितियाँ आती हैं, फिर अकाल आता है, खाने पीने की प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हमने देखा कि किसी रीति से अकाल के बाद एक ऐसा आता है, काला घोड़ा के बाद पीला घोड़ा आता है। उसका नाम मृत्यु है, उसका अधोलोक है, उसे ऐसे ऐसे अधिकार है कि ऐसे लोगों को पीड़ाएं दे। तो इतना बड़ा एक सिस्टम आता है, हम देखते हैं इतना पावरफुल। उसके बाद मसीह लोगों को कितना सताया जाता है, हम 5वीं मोहर में पढ़ते हैं। 6वीं में हम देखते हैं कि आकाश किस तरीके से हिलाया जाता है। आकाश में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, पृथ्वी भी हिल जाती है। और इसी तैसे जब हम 6वें देखते हैं तो 6वें में जब सन्नाटा छा जाता है, 7 तुरियाँ दी जाती हैं और इस तरीके से बातें हैं। और इसी प्रकार से हम इन 7 जो सील है या 7 मुहरें हैं, इन बातों को हम देखते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ये सारी बातों को बताया है। मसीह यीशु में हमें भविष्य के विषय को बताया है कि हम परमेश्वर के लिए तैयार हों। इन चिन्हों को, इन बातों को हम जब देखते हैं तो हमें कितनी अधिक परमेश्वर के प्रति भक्ति रखते हुए उसके लिए दिन काटना चाहिए। इस संसार में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने आज 7 सीलों जो है 7 मुहरों के बारे में बताया। सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कैसे कैसे परिस्थितियां हैं प्रभु इस दुनिया में विश्वव्यापी प्रभु परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप अपने लोगों को बचाओगे, आपने कहा है। आप अपने लोगों को रक्षा करोगे, आपने कहा है। जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपके निकट हैं, जो आपसे प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, सब के लिए आपने कहा है जितने भी विपत्ति भेजी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। तो कहता है मैं तुझे इसे परखने के समय में भी बचाए रखूंगा। हमारा रैप्चर कितना निकट है, कितने लोग प्रभु में सो गए और चले गए हैं और प्रभु भी आके उनको ले जाने वाला है। सो ऐसे समयों में हम देखते हुए कि प्रभु हमारी कैसे इन समयों को बता रहा है कि ऐसे कठिन समय आने वाला, अंतिम समय के विषयों को बता रहा है। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते कि ये कोई भविष्यवाणी की पुस्तक है, जबकि यूहन्ना का पहले अध्याय ही बता देता है कि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। सो प्रभु जो समझना है वो समझता है, जो नहीं समझना है नहीं समझता। अलग अलग तरीके से भी इसे बताया है, जरूर गया है। इसलिए प्रभु अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। प्रभु परमेश्वर आप दया करें। मैंने प्रभु परमेश्वर आपकी मैं स्तुति करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु प्रकाशन के लिए, आपके प्रभु उद्धार के लिए। यीशु मसीह के नाम से सबको आशीषित करें। यीशु नाम में सबको तैयार बैठने के लिए सहायता करें। यीशु नाम में मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण करें। आमीन।